हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे त्यागी फैमिली व्लॉग में। और अभी बजे हैं शाम के शायद 6। टाइम देखा ना मैंने, और दीवार घड़ी मेरी ख़राब हो रखी है। फ़ोन में ही टाइम देखूं तो शाम के बजे हैं 6। अब मैं मशीन पर तो उठी हूँ, शायद 6:30 भी हो रहे हो, पक्का मैं कन्फर्म ना हूँ कि 6 ही बजे हैं। तो मशीन पर तो उठी हूँ, बहुत सारे कपड़े रखे हैं। अब मैं पहले स्टार्टिंग में वीडियो अब तो थोड़ी सी बात कर लूँ, फिर काम हो जाएगा ज़्यादा, फिर मैं अब तक बात ना कर पाऊँगी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही बात कर लूँ। देखो जो उनसे रात कपड़े धोए थे और वो कपड़े पड़े हैं, इनकी तय बनानी है। और ये वाले सूट सलवार मैंने सिल लिए हैं आज, ये सूट सलवार, और ये वाली सलवार सिली है। इसका सूट मैं सिल लूँगी कल। तो अब मैं अपना काम शुरू कर लूँ, उसके बाद पता ना अब तक बात हो पाएगी कि ना, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। और आप सब सोचोगे कि शाम के टाइम आलू के पराठे, शाम के टाइम हमारे घर में हमेशा ही शाम के टाइम आलू के पराठे बनाएं, क्योंकि हमारे त्यागी जी खाना आलू के पराठे गरम, उन्हें ठंडे पसंद ना है, और मुझे भी गरम ही पसंद है। तो सुबह तो वे चले जाओ लंच में, वे कभी भी आलू के पराठे ना लेकर जाते हैं, और नाश्ता तो वे मैंने बताया था कि वे करते ही ना हैं। तो अब मैंने बनाने आलू के पराठे। आलू तो मैंने उबाल दिए, अब झाड़ू लगाऊंगी, एक बार शाम वाली झाड़ू लगाऊंगी, 2-4 बर्तन वे साफ़ करूंगी, फिर बर्तन ये कपड़े फोल्ड करूंगी, इनके जहाँ जहाँ ये रखने हैं इनके ठिकाने पे इन कपड़ों को रखूंगी, और फिर करूंगी खाने की तैयारी। चौधरी साहब आ जाएंगे हमारे, तो अब मैं लग जाऊँ अपने काम पे। यहाँ पे मम्मी के पास आई हैं कुछ लेडीज़, और वो बैठी बातें कर रही हैं, और मेरी गुड़िया भी बैठी है, और ये साड़ी पहने बैठी है, सिर पे पल्ला नहीं है। ये है मेरी सासू माँ, ये है इनकी फ्रेंड। और यहाँ पे मेरा बेटा आलू की चाट खा रहा था, इसने आपको भी खिलाई, और मुझे नहीं पता। मैंने जब वीडियो एडिट किया तभी मैंने देखा, और मैं यहाँ पे आलू छीलने लगी, और आलू छील के मैं आलू को मैश कर रही हूँ। ये अपना देसी जुगाड़ आलू मैश करने का, गिलास से फोड़ के। गिलास से अगर गर्म आलू हो तो गिलास से फोड़ ले मैं, तो एक भी गुठली न रहती है इसमें, बिल्कुल मैश कर लेना अच्छी तरह, और ना हाथ जलते। मेरे पास मैशर है ना, अभी देखती हूँ जब मार्केट जाऊँगी, अभी तो कोई चांस ही ना है जब तक मार्केट ना खुल रही है। और फिर मैं भी अपना एक मैशर लाने की सोच रही हूँ, बहुत दिन तक सोच रही हूँ, लेकिन ना टाइम मिल पा रहा जाने का मार्केट। लेकिन जाऊँगी, देखती हूँ कैसे कब जाया जाएगा। और घर का राशन का सामान हम गाँव में ते लिया मैं, ये हम बसेरा पूजने जा रहे हैं। बसेरा ऐसे ही पूजा है, जारवीर का वो है, छड़ी पूजा है, उसको ही बसेरा कहना है। और इसमें वही सामान जो मैं छड़ी पूजने में लेकर गई थी, वही सामान बसेरे में लेकर जाना है। आटा, चीनी, घी, प्रसाद, और छड़ी पे बांधने के लिए, और राखी, प्रसाद, पैसे भी दे आवें, जो कुछ देना हो जिसको वो दे आवें। कपड़ा जिनके बच्चों की नई शादी हुई हो ना, वे भी कपड़ा चढ़ावें छड़ी पे। और हमारे यहाँ छड़ी की बहुत ज़्यादा मानता है, बहुत ज़्यादा, जारवीर की। और आप ना मेरे तक कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ किसके यहाँ ऐसा छड़ी पूजा या बसेरा हुआ है। वैसे मैंने यहीं अपने ससुराल में ही आकर सुना है ये बसेरा हुआ है। हमारे गांव में कहीं भी कोई भी ऐसा बसेरा ना होता। हमारे मतलब कि मेरे मायके में या हमारे रिलेशन में कहीं भी, जैसे मेरे मामा है या कहीं भी मेरी सिस्टर है, किसी के बिना अकते तो हूँ मैं, लेकिन बसेरा ना होता है किसी के वहाँ भी। और यहाँ पे निकाल रहे हैं हम मट्टी। यहाँ पे मट्टी निकालनी पड़ा, सबका नाम ले लेकर, देवताओं की या सबकी मट्टी भी निकालनी होगा। और जल्दी लगी मैं खाना बनाने, बच्चों को लग रही थी भूख, तो जल्दी पराठे दे रही हूँ। ये नहाने की पूछ रहा था, मम्मी मैं नहा लूँ, कपड़े वपड़े निकाल कर आया था, और मैं इस तरह बोल रही थी। घर का काम सारा ख़त्म हो गया, तो अब मैं कर लूँ आपसे थोड़ी सी बात। और बिंदी मेरी छूट गई, और क्योंकि गर्मी हो रही है ना, रसोई में काम करूँ तो बार पसीने आवे, तो बिंदी छूट गई।
और मैंने लगाई भी ना, ऐसे ही मूड सा ख़राब हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि बताऊँ आप तो भगवान ऐसा हादसा किसी के साथ भी ना कराए। मेरी ननद भी आई हैं कहीं यूपी में, तो उनकी पोती एक्सपायर होगी। उनका बेटा एक गाज़ियाबाद में रहता था, वे फ्लैट ले रखा था, फ्लैट की 5वीं मंजिल पर रहते हुए। तो उनकी बेटी पता ना भगवान जाने कैसे माता गिरी हैं, और वो कल गिरी थी माता, और लेकिन वो उसकी आज डेथ होगी। कल तक तो उसकी सांस चल रही थी, वेंटिलेटर पे थी वो, और आज वो एक्सपायर होगी। तो आज थोड़ा मूड ख़राब हो रहा है। शाम के टाइम ही हमें इस बात का पता लगा, तो मैं वीडियो भी ज़्यादा शूट ना कर पाई। और बसेरा पूजने की तो मेरी मजबूरी थी कि बसेरा तो मुझे ज़रूर पूजना था। जब मैंने आपसे बात करी है ना, वीडियो शुरू करी है, उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे पता चला कि वो उस लड़की की डेथ होगी। और गिरने का भी मुझे तो सुबह ही पता चला था कि वो लड़की छत पे तक गिर गई। और जो है कि वे दीदी आवे जावे ज़्यादा है, तो उनका थोड़ा सा लगाव है, वे यहाँ भी आ जावे, दीदी की ननद मतलब यहाँ भी आ जावे, मेरे पास भी आ जावे थी। जब उनका कोई और उनकी बुआ भी है यहीं पे गांव में, उनके पास आवे थी, तो वे मेरे पास भी आ जावे थी। बेचारी बहुत अच्छी हैं, और उनके साथ भगवान ने ऐसा कर रखा है कि पहले उनका बड़े वाला लड़के की डेथ हो गई थी, उसके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे ही बच्चे थे। और जब उनके बड़े लड़के की डेथ हो गई थी, और अभी 1 साल ही हुआ है कि फूफा जी की भाई साहब की भी डेथ हो गई थी, और अब उनकी पोती भी चली गई। तो भगवान ऐसा कभी भी किसी के साथ भी ना करे कि किसी के जवान बच्चे जावें। और शाम तक मुझे उनकी बात सुन के इतना रोना आ रहा है, और बार दिमाग में तो ये बात निकल रही ना है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो शूट ना करी है। और बस भाई, अब मैं इस वीडियो को यहीं तक एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखती हूँ कल कैसा मूड रहेगा, वीडियो बन पावेगी या ना बन पावेगी। बाकी उस लड़की की बात की सुनने के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा। और बस मिलूँगी फिर आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय।